ग्वालियर चंबल को काफ़ी समय से इम्पोर्टेंस मिल रहा है। पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रभात झा साहब अध्यक्ष रहे और अब बीडी शर्मा जी भले ही सांसद खजुराहो से हैं, बुंदेलखंड से हैं, लेकिन वो मूलतः मुरैना के रहने वाले हैं। इस बार भी कई लोगों के नाम जो है बहुत चर्चा में भी है और बड़े शिद्दत से पार्टी में इन पर विचार भी चल रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम अगर है तो वो है नरोत्तम मिश्रा का। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हार गए थे, कद्दावर नेता हैं, हाईकमान से भी उनके अच्छे संबंध हैं और एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए मध्य प्रदेश को, वो भी हैं। और चूँकि वो अभी मंत्री भी नहीं है तो एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत जो पार्टी का है, उसके तहत नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे है। दूसरा जो नाम है वो विवेक नारायण सेजवलकर का है। हालांकि पार्टी के एज के जो दायरे हैं, अगर उनको रिलैक्स कर दिया गया तो सेजवलकर साहब का नाम भी है, क्योंकि आरएसएस का वो डायरेक्ट चेहरा है और उनको इस बार लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद से अभी तक उनका सत्ता में पुनर्वास भी नहीं हुआ है, तो लगता है कि उनके नाम पर भी एक बड़ी बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर बड़ी चर्चा चल रही है। तीसरा नाम है जयवान सिंह पवैया का। जयवान सिंह पवैया लोकसभा विधानसभा दोनों को उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि सिंधिया के आने के बाद राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली। लेकिन जिस तरह से जयवान सिंह पवैया ने अपने को धैर्यपूर्वक साध रखा है, उससे संघ खास तौर पर जब वो हिंदूवादी चेहरा भी हैं और इस समय हिंदुत्ववादी राजनीति चल भी रही है, तो उसके कारण जो है उनका नाम भी है, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद है उसकी तरफ से उनका नाम निश्चित तौर पर आ रहा है और मतलब वो चर्चा में है। एक नाम जो है वो पिछली बार भी चर्चा में था और इस बार भी चर्चा में है, वो है लाल सिंह आर्य का नाम। चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधानसभा का चुनाव वो हार गए और उसके बाद जो है लगातार उनका नाम इस तरह से, अच्छे संगठक भी हैं, आरएसएस का चेहरा है, दलित हैं, तो दलित को एक कोई ना कोई स्थान देने की बात निश्चित तौर पर चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ओबीसी से है। तो एक नाम उनका भी लिया जा रहा है कि उनको भी इस दौड़ में शामिल माना जा सकता है। क्या कारण है? देखिए, एक तो लगातार चुनाव चले आ रहे हैं, दिल्ली का विधानसभा चुनाव आया और उसके बाद जो है अब बिहार का चुनाव भी है। तो अभी जो बताया जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा, वो ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा साहब को 40 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। तो अगर उनको एक्सटेंशन मिल गया तो बाकी चुनाव में भी अभी विलम्ब होने की संभावना है, क्योंकि 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इतने लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता वैसे भी खुल जाता है। मध्य प्रदेश में पैसे भी परिवर्तन पहले भी बड़ी देर से हो पाया था, तो लगता है कि अभी फ़िलहाल 40-45 दिन तक किसी प्रदेश अध्यक्ष के आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है।